नमस्कार दोस्तों, राजस्थान एजुकेशन न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। अब फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के एक एग्ज़ाम करवाने को लेकर अब सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है, जिसके बारे में अपन बात करते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है और किस प्रकार आपकी ये भर्ती प्रक्रियाएँ चलेगी। तो इससे आगे बात करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए अपन बात करें कि रीट पेपर लीक होने के बाद पिछली सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए दो परीक्षा का फॉर्मूला लागू किया था। यानी कि लास्ट बार जो प्री और मेंस वाला सिस्टम लागू किया था, लेकिन अब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर इसको बदल कर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के लिए एक ही परीक्षा करवाने का संकेत दे रहे हैं। मतलब अब तीनों के लिए एक ही एग्ज़ाम होगा और उसमें से आपके जो सेलेक्टेड यानी कि जो मेरिट बेस पे आपकी मेरिट बनेगी कि जो सर्वाधिक अंक प्राप्त करेंगे वो फर्स्ट ग्रेड ले सकते हैं, या फिर जो अपने मतलब चॉइस बेस पर आपका ये रहने वाला है। तो इसके आगे बात करें तो इससे लगभग 10 लाख बीएड और बीएसटी डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को फ़ायदा होने वाला है। आज मिलेगा, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो हर साल ये तरीका चेंज करना गलत भी है, क्योंकि इससे जैसे पिछले 2-3 साल से जो बंदे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये नुकसान ही होने वाला है, क्योंकि उनको इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अब उनको वापस जीरो से शुरू करना पड़ेगा नए परीक्षा पैटर्न के हिसाब से। हो सकता है इसके सिलेबस में भी बदलाव हो जाए, तो जिसकी वजह से तो अब हम आगे बात करते हैं कि दो परीक्षाओं से नौकरी में देरी। यानी कि सरकार का मानना है कि दो परीक्षा होने से आपके नौकरी में तृतीय श्रेणी भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को पहले रीट परीक्षा में सफल होने के बाद कर्मचारी चयन बोर्ड की मुख्य परीक्षा देनी होती है। दो परीक्षाओं की वजह से देरी से नौकरी मिलती है और जिसका असर स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था पर हो रहा है। यानी कि ये तो आपको समझ आ गया। आगे बात करते हैं कि वन टाइम रीट में थोड़ी राहत। पिछली सरकार के समय तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को वन टाइम रीट पास करने के जरिए थोड़ी राहत दी गई थी। इससे हर भर्ती के समय रीट देने से अभ्यर्थियों को अब मुक्ति मिल गई है। यदि सरकार की ओर से अब रीट के अंकों के आधार पर नौकरी दी जाती है तो अभ्यर्थियों को दोबारा तैयारी करनी होगी। यानी कि ये वही हो गया ना कि हर साल आप पैटर्न बदल रहे हो, और पैटर्न बदलने से अब नुकसान उन अभ्यर्थियों को जो हो रहा है जो वास्तव में उसके लायक है। क्योंकि वे पिछली बार भी जब आपके रीट था तो रीट में अचानक बदलाव करके आपने प्री और मेंस कर दिया, जिसकी वजह से जो बच्चे रीट की अच्छी खासी प्रिपरेशन कर रहे थे उनके लिए तो नुकसान हो गया, और बहुत से बच्चे ऐसे थे जो लगभग सेलेक्टेड थे और वो अनसेलेक्ट हो गए और बाहर हो गए, और जो बंदे मतलब नए थे वो सिलेक्ट हो गए, जिसकी वजह से मतलब पढ़ने वाले को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है इन सब से। अब अपन बात करते हैं कि इसका लगभग कई बार ये फॉर्मूले में चेंज हो गए। जबकि 2003 में अपन देखें तो भर्ती का जिम्मा जिला परिषदों और से आरपीएससी को दिया गया। यानी 2003 से पहले जो भर्तियाँ होती थी वो लगभग आपके जिला परिषद के माध्यम से होती थी, और उसके बाद 2004 में जो भर्ती हुई वो आपके आरपीएससी के माध्यम से हुई। 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। 2011 में रीट हुई। उसके बाद 2012 में आरपीएससी से वापस जिला परिषद को भर्ती के अधिकार दिए गए। 2016 में आरटेट करवा दिया आपने। 2022 की बात करें तो आप रीट पात्रता परीक्षा घोषित करके अब मेंस और प्री करवा रहे हो। तो मतलब इस हिसाब से आपका हर साल आपका यूँ हर दूसरे तीसरे साल में आपके ये पैटर्न चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत से अभ्यर्थियों को नुकसान हो रहा है। आगे अपन बात करते हैं अंक निर्धारण में भी ये हुए बदलाव। 2012 में आरटेट में 20% अंक लिखित परीक्षा के अंकों से जोड़कर जिला स्तर पर मेरिट बनती थी। 2013 में आरटेट के 20% अंक मेरिट में जोड़े गए। 2016 में 70% रीट के अंक और 30% स्नातक के अंकों का वेटेज दिया गया। मतलब लगभग आपके वही चल रहा है। आगे बात करें कि शिक्षक भर्ती के लिए एक ही फॉर्मूला से परीक्षा कराए जाने से बेरोजगार और सीधे तौर पर राहत मिलेगी। एक साथ तीनों ग्रेड की परीक्षा होने से कई तरह की दिक्कतों से परीक्षा एजेंसियों को निजात मिल सकेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान इसी से होने वाला है। क्योंकि अब मान लीजिए किसी बंदे ने फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों का पैटर्न तो अलग अलग रहने वाला है, और बहुत से अभ्यर्थी ऐसे भी थे जो एक साथ तीनों की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अब इससे नुकसान तो आपको हो गई, लेकिन उसके अलावा नुकसान के साथ साथ फायदे भी आपको होने वाले हैं। तो बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।